हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू भारत में अंग्रेज व्यापार करने के लिए आए थे और फिर भारत पर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो इतनी मजबूत और ताकतवर कंपनी का आखिर अंत कैसे हुआ, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। इससे ही भारत सरकार अधिनियम 1858 से 1919 के बीच जो हुआ, इस नाम से भी जाना जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट ने जिस उद्देश्य से दोहरी सरकार की स्थापना की थी वह पूरी ना हो सकी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के ऊपर नियंत्रण न रख सका। कंपनी की सरकार काम तो कर रही थी, लेकिन गैर जिम्मेदार सरकार की तरह। ब्रिटिश संसद भारत में चल रही शासन व्यवस्था को सही नहीं मानती थी, लेकिन इस समय इंग्लैंड में शासन व्यवस्था भी काफ़ी उथल पुथल थी। इस वजह से इंग्लैंड सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी। 1857 की राज्य क्रांति ने तो कंपनी के शासन को एक तरह से समाप्त ही कर दिया। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद ने एक कानून एक्ट फॉर द वाटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से पारित किया, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1858 भी कहा गया, जो हम पहले भी देख चुके हैं। इस अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राज्यों को आश्वासन दिया कि भविष्य में उनकी स्वतंत्रता का अपहरण नहीं किया जाएगा। 1858 के अधिनियम ने भारत के शासन को कंपनी के हाथों से लेकर सम्राट के हाथों में हस्तांतरित कर दिया, यानी कि अब कंपनी और सम्राट दोनों ही भारत पर शासन कर रहे थे। अब भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के नाम से जाना जाने लगा। कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल के समस्त अधिकार भारत के राज्य सचिव को सौंप दिए गए। राज्य सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य हुआ करता था और वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था। भारत का राज्य सचिव ब्रिटेन में रहता था और वह सर्वशक्तिमान था, और वायसराय जो कि भारत में रहता था किंतु उसकी शक्तियां नाम मात्र की थीं। वायसराय के पास कुछ खास शक्तियां नहीं हुआ करती थीं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।